दोस्तों आज हम लोग बनी ग्राम में जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आज यहाँ पर टीकाकरण का दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ पे जो भी छोटे बच्चे हैं उनको जो निःशुल्क टीके सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बच्चों का वज़न लिया जा रहा है या जो भी स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ होती हैं उनके परिवार वालों को, माता पिता को देने का प्रयास किया जा रहा है। एक माता जी अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पर हैं, उनसे ज़रा सा जानेंगे कि आज बच्चे को कौन सा टीका लगा और इसका क्या फ़ायदा है, इनको कितनी जानकारी है। क्या नाम है आपका? बिटिया का। आपका क्या नाम है? अच्छा, बिटिया का क्या नाम है? अरीबा। अरीबा को आज टीका लगा है, बहुत रो रही थी। तो कौन कौन सा टीका लगा है? अभी देखो बहुत प्यारी सी मुस्कान है इसकी बिटिया की। कौन कौन सा टीका लगा है, कुछ जानकारी? ये मतलब कितने महीने की हो गई है? ये 6 महीने की। अच्छा, तो कितने टीके लगे हैं? तीसरा लगा हुआ है ये। अच्छा, तीसरी बार आप लेकर के आई हैं, टीके लगे हैं। अच्छा, तो ये पूरी किताब है, इसमें लिखा हुआ है ना कि कौन कौन से टीके कब कब लगने हैं, है ना? तो कै सुई लगी है इस बार? इस बार 2 लगी है। 2 सुई लगी है। तो जैसे टीका आप लगवाने के लिए आई हैं, इसके बारे में क्या जानकारी है कि ये टीका क्यों लगवाना चाहिए? अरे टीका भी ये लगता है कि पोलियो ना हो बच्चे के लिए, बुखार ना है, खांसी है, काली खांसी है, ये सब के लिए लगता है। नमूनिया का लगा, नमूनिया ना हो इसलिए लगा। निमोनिया ना हो, जैसे काली खांसी होती है, खसरा या इस तरह की बीमारियां जो बच्चे के लिए, जान के लिए हम कह सकते हैं कि घातक है, वो बीमारियां ना हो। अच्छा, अब टीका लगा हुआ है तो जो आशा दीदी या एएनएम दीदी ने टीका लगाया है, क्या बताया है कि क्या क्या दिक्कतें बच्चे को हो सकती हैं? बच्चे को नमूनिया के लिए लगाया हुआ है। उसके बाद कहती थी धुलाई कर देना, बच्चे के बुखार भी आ सकता है। तो दवा ववा कुछ ली नहीं? दवाई दी नहीं, ये देखो। अच्छा, दवा दिया गया है ताकि अगर बुखार आए तो बच्चे को पिला सके। तो घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर बच्चे को बुखार होता है तो लगता है कि मतलब टीका काम कर रहा है। चलिए, तो ये जानकारी यहाँ पे सबको है कि कुछ माता पिता सोचते हैं कि नहीं टीका क्यों लगवाना? नहीं, जरूरी है लगवाना, सारे बच्चे लगवाते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने को, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सरोजनी नगर ब्लॉक के बनी गांव में आप पहुंचे हैं और यहाँ के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ की CHO प्रज्ञा सिंह जी भी मौजूद हैं। और आपके माध्यम से आज हम लोगों को ये जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है, जो हमारे घर से सबसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसमें लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, उसकी क्या भूमिका है और किस तरह से वो लोगों के लिए आज के समय में वरदान साबित हो रहा है, ये सारी चीज़ें प्रज्ञा जी से हम बातचीत करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैम, आपका रेडियो KGME गूंज पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर की क्या भूमिका है, आज हम मैम से बातचीत करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आज हम सब आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर बैठे हुए हैं और बच्चों का टीकाकरण आज के दिन किया जा रहा है यहाँ पे, तो हम समझना चाहेंगे कि इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर की भूमिका क्या है, इसके बारे में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आता है और इसमें जो हमारे विलेज हैं उसमें सब सेंटर ओपन किए गए हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा मेन मोटिव ये है कि हम जनमानस को उसके घर के समीप कितना बेहतर से बेहतर और प्राइमरी इलाज दे सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली सारी सेवाएं जो प्राथमिक केयर से होती हैं वो मिल सकती हैं। मैम, जैसे हम अगर बच्चों के टीकाकरण की बात करें या और भी सुविधाएं, चाहे जन जागरूकता की बात करें, तो आज के समय में आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पहुंचने वाले व्यक्तियों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? यहाँ पे आपको प्राइमरी केयर जो हम लोगों का आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है, वहाँ पे 12 पैकेज पे हम लोग वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी, चाइल्ड केयर और नियोनेट केयर और जो एक्यूट इलनेस है और प्राइमरी जो भी है, मतलब उसका हम लोग प्राइमरी मैनेजमेंट करके रेफरल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि टाइम पे पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल जाता है और जो फर्दर उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसमें हमारी टीम होती है, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी, तो ये सारा हम लोग टीम बेस वर्क करते हैं और आशाएं घर घर जाती हैं, HBNC विजिट करती हैं और बाकी उनको अवेयरनेस करती हैं। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। मैम, जब भी आप लोग डोर टू डोर कैंपेन चलाते हैं, चाहे आशा दीदी या आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लोगों के घर तक जाती हैं, तो जो गांव की जनता है आज के समय में स्वास्थ्य को लेकर के कितनी जागरूकता उनमें देखने को मिलती है और क्या प्रतिक्रियाएं उनकी रहती हैं? पहले की अपेक्षाएं तो बहुत ज़्यादा जागरूकता हो गई है
और आशाएं भी उनको जागरूक करती हैं। मतलब लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगर कोई चीज़ हम लोग उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो गांव वाले उसमें पूरा हेल्प करते हैं। तो ये अवेयरनेस का ही एक है परिणाम कि काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं उनको घर तक मिल रही हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बातचीत करके। कुछ क्या मैसेज आप देना चाहेंगी जो भी रेडियो KGMU गूंज को सुनने वाले और देखने वाले लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, और आयुष्मान आरोग्य मंदिर उनके साथ किस तरह से है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोस्टली हर एक रीचबल उस पे है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर होगा। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप अपने करीबी आयुष्मान आरोग्य मंदिर से सलाह लेके ही कोई आगे का ट्रीटमेंट करें। खुद से कोई भी इलाज नहीं करना चाहिए। आप CSC PSC पे भी जा सकते हैं, जो भी आपको रीचबल हो आप वहाँ पे जाइए। खुद से कोई भी चीज़ें आप नहीं करिए, इससे क्या होता है बाकी और हार्मफुल हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, एक सवाल और मैम थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे लोग चाहते हैं कि वो स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ज़्यादातर लोगों का ये मानना होता है कि चाहे बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो चाहता है कि स्पेशलिस्ट को दिखाए। तो एक ई-संजीवनी सुविधा लोगों के लिए चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ई-संजीवनी के थ्रू हम लोगों का एक आईडी है, उसमें अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और अगर हमें लगता है कि इसको स्पेशलिस्ट या फिर और फिजिशियन की नीड है तो हम इसके हब के माध्यम से उसको कनेक्ट करते हैं। वीडियो ऑडियो ऑन रहता है, पेशेंट अपना प्रॉब्लम बताता है और डॉक्टर वहाँ से मेडिसिन सजेस्ट करते हैं और फिर उसी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हम उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। अगर वो रेफरल के लिए बोलते हैं तो हम उनको रेफ़र करते हैं। तो इससे घर डोर टू डोर उनको सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं, उन्हें बहुत सफ़र नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल, यानी अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जिसमें किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत है तो आप अपने अगर CSC PSC पे पहुँचते हैं या आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे पहुँचते हैं तो वहीं से आपकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैम, आपने वक्त निकाला और हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम बनी में हैं और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ पर आज बच्चों का टीकाकरण चल रहा है। ANM दीदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि टीकाकरण को लेकर के वो किस तरह से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती हैं और क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो गूंज पर। और मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आज टीकाकरण का दिवस है, बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और बच्चों को टीका लगाया जा रहा है, तो हमारे दर्शकों को ज़रा सा आप बताइए कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या महत्व है। सबसे पहले पहली प्राथमिकता है टीकाकरण। पहली प्राथमिकता हम लोग देते हैं इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। ये 12 टीका बीमारियों को 12 बीमारियों को बचाव के लिए, और रूटीन टीकाकरण रहता है डे बाई डे, मतलब वो मंथली। तो यहाँ बनी में महीने के पहला बुधवार को होता है। अब टीके में अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारे सब मतलब लगवा लेते हैं लाभार्थी कुल मिला के। अगर उसके लिए जैसे फीवर आ जाता है तो उसके लिए अवेलेबल है दवा, पैरासीटामोल सिरप भी है और टैबलेट भी है, वो दिया जाता है। हाँ। अच्छा, अभिभावक को ऐसा तो नहीं लगता कि बच्चों को टीका लगवा रहे हैं, उनको बुखार आएगा तो क्या फ़ायदा लगवाने का, कोई बीमारी तो है नहीं, क्यों हम जाएं? नहीं ऐसा नहीं। तो भाई हम लोग पहले से मोटिवेट, अब सब जागरूक भी हैं और मोटिवेट करना पड़ता है। मीटिंग भी रखते हैं BHND एक दिन पहले, बताते हैं आशा के थ्रू। आशा, आंगनबाड़ी और ANM तीनों लोग रहते हैं। अच्छा, जब भी यहाँ टीकाकरण का दिवस होता है तो लगभग कितने बच्चों को टीका लगता है मैम? मैं 15 से 20 हो जाता है। यहाँ महीने में 2 सत्र लगते हैं। अच्छा। हाँ, दूसरी भी आशा है। 1000 से 2-2500 की पॉपुलेशन है यहाँ पे, तो 2 आशाएं हैं। जी। तो एक सत्र में 25 टीके लग जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के, थैंक यू। दोस्तों, सेहत सही लाभ कई के तहत आज हम सरोजनी नगर ब्लॉक के बनी गांव में हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर मौजूद है इस समय, और हमारे साथ ANM दीदी, आशा दीदी और भी जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं वो बच्चों को टीका कराने के लिए आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा सा हम कुछ सेहत सही लाभ कई को लेकर के कुछ जानकारी देना चाहते हैं। जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि आज एक रेडियो हम ANM दीदी को देने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है वो पूरा हेल्थ पे ही रहता है, आप सब जानते हैं। तो जो लोग फ्रीक्वेंसी के थ्रू सुन लेते हैं वो सुन लेते हैं, और जो लोग ऐप के थ्रू सुनते हैं वो भी हमें ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सुन सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास अभी हमें सुनने की सुविधा नहीं है उनके लिए ये रेडियो है। इस रेडियो में पेन ड्राइव की भी सुविधा है। हम जब आया करेंगे यहाँ पे तो जो भी हमारे सेहत सही लाभ कई के एपिसोड होते हैं
जो आप लोग कभी कभी जब लखनऊ आते जाते हैं तो सुनते हैं, लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो वो प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर के आएंगे। इसमें USB के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू लगाएंगे और आपको सुनाएंगे, क्योंकि वो सेहत से जुड़े हुए प्रोग्राम होते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग प्रोग्राम, चाहे वो स्तनपान से संबंधित प्रोग्राम हो, बच्चों के पोषण से संबंधित प्रोग्राम हो, अनीमिया से संबंधित हो, या महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम्स हो, वो सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। तो ये रेडियो आज हम आपको देना चाहते हैं, जो कि स्मार्ट संस्था की तरफ से है। दीदी, आप इसको लीजिए और अपने पास रखिएगा। अगली बार जब हम आएंगे तो आपको और भी इस पे प्रोग्राम सुनाएंगे, और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुने वो जागरूक रहें अपनी सेहत को लेकर के। तो अभी हमारे साथ आशा दीदी जुड़ चुकी हैं। आपसे हम बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि जो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम सरकार कर रही है, और आप लोगों का काम ये होता है कि गांव-गांव में हर घर तक पहुंचना और उनको जागरूक करना, तो ये काम जो बनी में इस वक्त हम लोग हैं यहाँ पर किस तरह से चल रहा है? लोगों को आप कैसे जागरूक करने का काम करती हैं? प्रचार प्रसार करते हैं, घर घर जाके बताते हैं सब साफ सफाई के बारे में, खान पीन के बारे में, बच्चन के बारे में, क्या क्या खवाना है, 6 महीना क्या दूध, माँ का दूध देना है, इसी के बारे में सब बताना है। हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सफाई के बारे में सबको बताते हैं। तो अच्छा, आज हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़रा सा बताइए कि महिला स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है, खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आप लोग क्या जानकारी देती हैं? उनको सबसे पहले साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं, खान पीन के बारे में बताते हैं। जितना खान पीन करें अच्छा स्वस्थ बच्चा हुई, बुद्धिमान हुई, तेजवान हुई, और आयरन कैल्शियम खाना है, और प्रसव के बाद भी खाना है कि खून की कमी ना होए, बच्चे भी कुपोषित ना होए। हरी सब्जी, अंडा, मांस, मछली जो खाना चाहती है सब कुछ खा सकती हैं। जो उनके है खाना है 4 बार खा सकती हैं, नहीं अंडा मछली खाती तो खाना 4 बार खाएं, आयरन कैल्शियम खाएं। जो महिलाएं ये सोचती हैं कि परिवार वालों ने खा लिया और हमारे लिए अगर 1 रोटी कम भी है तो कोई बात नहीं, चलेगा, उनके लिए क्या कहती हैं आप? क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर सोचती हैं कि परिवार का पेट भर गया। को हमको सास को सबको समझाना पड़ता है कि बच्चा पेट में है, आप नहीं हो तो बच्चा बीमार हो जाएगा, तो बच्चा का पैसा वह डॉक्टर खाएंगे, वह तो गर्भवती को खिला दो। गुड़ चना है सब कुछ, तो आजकल तो सरकार मानती है, बजे घर नहीं मानते हैं, और खिलाती तो सब हैं। तो मतलब जो महिलाएं हैं उनके आसपास के जो पुरुष वर्ग हैं उनको भी ध्यान देने की जरूरत होती है कि महिलाएं अपने खान पान पर कितना ध्यान दे रही हैं। महिलाएं जैसे शराब पी के हैं, लड़ाई कर लेती हैं, दोनों लड़ते हैं तो खान पिया नहीं। जो अभी गई है इसको हम अपने घर से खाना देते थे जब गर्भवती थी। आदमी लड़ता था, उसके पास को रहे ना तो खाना खाने के लिए कुछ रहे ना, फिर अपने घर से हम राशन भेजते थे इसको खाने के लिए। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बेहतर काम आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। हम गर्भवती का बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए कि हम तो दौड़ना पड़ता है, रेफर करो, बहुत हम परेशानी पड़ती है हम लोगन का, तो इसलिए हम लोग गुड़ चना डांट के आयरन कैल्शियम बहुत खवाते हैं लोगन का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।